राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बेटी के नसीब की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सोहनलाल जी एक छोटे से गांव में रहते थे। वे गरीब थे क्योंकि सोहनलाल जी के परिवार में सोहनलाल जी की पत्नी और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम पारो था। सोहनलाल की पत्नी लाजो देवी अब कुछ बीमार रहने लगी थी, लेकिन सोहनलाल जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी पत्नी का सही से इलाज करा सकें, और इलाज के अभाव में बीमारी बढ़ती गई और एक दिन जो सोहनलाल जी की पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब घर में सोहनलाल और उनकी इकलौती बेटी पारो रह गए। सोहनलाल जी अपनी बेटी पारो को जो पालने लगे उसी के साथ अपने दिन काटने लगे, क्योंकि जो मेहनत मजदूरी वो कम करते थे उसी से अपना और अपनी बेटी का पेट भरते थे। अब जो पारो थी, जिम्मेदारियों ने और बिना माँ की बच्ची को समय से पहले ही समझदार बना दिया था। वह अब घर का सारा काम करती थी, कुएं से पानी लाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब जो पारो भी बड़ी हो रही थी। एक दिन की बात है, पारो जो कुएं से पानी लेकर अपने घर की तरफ आ रही थी, तभी रास्ते में उसे कुछ दूरी पर एक जो बुजुर्ग आते हुए दिखाई दिए। जब वह बुजुर्ग आदमी पारो के पास आए तो उन्होंने पारो से कहा कि बिटिया, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, बड़ी जोरों से प्यास लगी है। पारो कहने लगी, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए पानी पीजिए। यह कहकर जो पारो ने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन बुजुर्ग को पानी पिला दिया। पानी पीकर वे बुजुर्ग जो पारो को बहुत सारा आशीर्वाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद पारो फिर से पानी भरकर कुएं से लेकर फिर अपने घर की तरफ चल दी। पारो जब घर पहुंची तो देखा जो बुजुर्ग उसे रास्ते में मिले थे, जिन्हें उसने पानी पिलाया था, वही बुजुर्ग अब उनके पिता सोहनलाल की खाट पर बैठे हुए थे। सोहनलाल जी के वे पुराने दोस्त थे जो कि दूसरे गांव में रहते थे। उनका नाम जो बनवारी लाल था। बनवारी लाल सोहनलाल के बहुत पुराने मित्र थे और अपने मित्र से मिलने के लिए वो आए थे। अब जब सोहनलाल जी ने अपने मित्र का परिचय अपनी